हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमन शेखावत और आज हम पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्ज गिविंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का लेक्चर नंबर 2 है और कल हमने पढ़ा था पोलैरिटी के बारे में और आज पढ़ने वाले हैं मेथड ऑफ चार्ज गिविंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब चार्ज गिविंग का मतलब क्या होता है? मतलब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर दूसरी ऑब्जेक्ट है। तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरी ऑब्जेक्ट में जब चार्ज ट्रांसफ़र करते हैं उसी को कहते हैं मेथड ऑफ चार्ज गिविंग। ये अलग अलग मेथड से होता है ये ट्रांसफ़र, इसीलिए इसको कहते हैं मेथड ऑफ चार्ज गिविंग। तो इसका फर्स्ट मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। फर्स्ट इसका मेथड है चार्जिंग बाय फ्रिक्शन एंड रबिंग। अब ये फ्रिक्शन क्या होता है? जैसे यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और हम दूसरी ऑब्जेक्ट को लेकर इसे रब कराएं, मतलब इस पहले आगे फिर पीछे, तो क्या होगा कि इधर जब ये आगे की तरफ जाएगी तो सेकंड ऑब्जेक्ट इसे रोकने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाएगी। मतलब जब ये आगे की तरफ हम इसको लगाएंगे फोर्स, तो जो नीचे वाली ऑब्जेक्ट है वो पीछे की तरफ इसे रोकने के लिए फोर्स लगाएगी, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। इसकी एक लिमिट होती है कि जैसे हम यहाँ से इसको धक्का दे रहे हैं और फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा पीछे की तरफ। हमने 1 न्यूटन फोर्स से इसको आगे की तरफ किया तो फिर ये ऑब्जेक्ट नहीं हिलेगी। 2 न्यूटन से किया फिर भी नहीं हिलेगी। लेकिन जैसे 3 न्यूटन लगाया तो ये आगे की तरफ जाने लगी। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिट इसके लिए थी 3 न्यूटन। तो ऐसे ही फ्रिक्शन जो होता है उसकी एक लिमिट होती है फोर्स के अगेंस्ट। तो इससे कैसे चार्ज दिया जा सकता है वो देखेंगे अब हम। मान लीजिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और ये दूसरी ऑब्जेक्ट, इन दोनों को हमने रब कराया आपस में, तो इससे क्या होगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। जैसे कि जब हम अपने हाथों को सर्दियों में रब कराते हैं तो हाथ गर्म हो जाते हैं, उससे क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाती है। और इसमें भी इलेक्ट्रॉन होंगे इधर, और ये न्यूट्रल है, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन वगैरह नहीं है। तो क्या होगा, जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी तो उससे जब एक ऑब्जेक्ट को रब कराएंगे दूसरी ऑब्जेक्ट से तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ हो जाएगी। और एनर्जी इंक्रीज़ की वजह से वे जो एम्प्टी स्पेस है दूसरी तरफ वहाँ जाने की कोशिश करेंगे। इसी को केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी से। मतलब अगर एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट सेल इज़ नोन एज आयोनाइजेशन एंथैल्पी। मतलब जितनी एनर्जी चाहिए हो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए, उसी को आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं। और हमने जब इनको रब किया आपस में तो वो इन्हें एनर्जी मिल गई, आयोनाइजेशन एनर्जी मिल गई, और जिसके कारण वे दूसरी तरफ जाने लगे। जो एम्प्टी जो ऑब्जेक्ट था, चार्जलेस ऑब्जेक्ट, उसकी तरफ जाने लगे। तो ये था चार्जिंग बाय फ्रिक्शन और रबिंग। दूसरा हम पढ़ने वाले हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। इसमें क्या होता है, जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट, ये वाली चार्ज ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट जब कोई चार्ज ऑब्जेक्ट किसी अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाई जाती है। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज ही नहीं है, ये नहीं होता। अनचार्ज ऑब्जेक्ट का मतलब है जितने पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज इसके अंदर होंगे, तो ये न्यूट्रल हो जाएगी। ये इसका मतलब होता है अनचार्ज ऑब्जेक्ट का। ये इसका बिल्कुल मतलब नहीं है कि इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, चार्ज इसमें है, लेकिन ये जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं।
तो ये न्यूट्रल हो जाएगा। तो जब किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में लाया जाता है तो इनके कांटेक्ट पॉइंट पे जो चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के चार्ज हैं वो अनचार्ज ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र होने लगते हैं। मतलब जिस ऑब्जेक्ट पर चार्ज हैं वो कांटेक्ट पॉइंट पर जहाँ से दोनों टच हैं वहाँ पर दोनों में जाने लगते हैं, सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होने लगता है। ऐसा होता है ड्यू टू डिफिशिएंसी ऑफ चार्ज। जो दूसरी ऑब्जेक्ट होती है वो न्यूट्रल होती है, इसके कारण जो चार्ज हैं वो ट्रांसफ़र होने लगते हैं दूसरी ऑब्जेक्ट में। तो सेम चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। उसी को जब हम इन्हें टच कराकर किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को अनचार्ज ऑब्जेक्ट से टच कराकर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट कराते हैं तो उसी को बोलते हैं चार्जिंग बाय कंडक्शन। ये था चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब तीसरा हम पढ़ेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन। इसमें क्या होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर प्लस माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वो किधर भी हो सकते हैं, मतलब पूरी ऑब्जेक्ट में डिस्ट्रीब्यूटेड हैं वो, तो हम क्या करेंगे, एक पॉजिटिव चार्ज एक रोड को उसके पास लेके आएंगे। अगर पॉजिटिव लेके आएंगे तो क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज में अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो क्या होगा, जब हम कोई पॉजिटिव चार्ज रोड को लेके आएंगे तो इसके नेगेटिव चार्ज इसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगेंगे और नेगेटिव चार्ज एक साइड में आ जाएंगे और पॉजिटिव चार्ज इससे रिपल्स होंगे, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज अलग साइड में चले जाएंगे। तो ये पोलराइज हो जाएंगे, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे, एक साइड से अर्थ से जोड़ देंगे इसको। तो अर्थ में क्या होता है, अर्थ को होता है ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब अर्थ में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो क्या होगा, जो अर्थ के इलेक्ट्रॉन या तो ऐसे होगा कि इलेक्ट्रॉन इन पॉजिटिव चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे और पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल जाएंगे और ये ऑब्जेक्ट नेगेटिव चार्जेस से फिल हो जाएगा। या फिर ऐसे होगा कि जो अर्थ के नेगेटिव चार्ज हैं वो जो ऑब्जेक्ट है उसमें चले जाएंगे और पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज मिलकर ये न्यूट्रल हो जाएंगे। जितने पॉजिटिव चार्ज उतने नेगेटिव न्यूट्रल हो जाएंगे, फिर नेगेटिव चार्ज बच जाएगा। तो इन तरीक़ों से हम इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसमें क्या होता है, जो ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल कांटेक्ट नहीं होता ऑब्जेक्ट का, बस इसके पास लेके आया जाता है पॉजिटिव चार्ज। ड्यू टू रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स ये चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अर्थ में चले जाते हैं और बाकी नेगेटिव चार्ज इसी में रह जाते हैं। तो ये था मेथड ऑफ चार्ज गिविंग। अब हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्कोप। इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिससे हम ये पता लगाते हैं कि चार्ज है कि नहीं। तो इसमें होता क्या है कि एक जार लिया जाता है, ये जार है, इसके अंदर इस जार के अंदर एक कॉर्क मतलब ढक्कन लगाकर एक मेटल की रोड लटकाई जाती है, ऐसे कि ये जो जार की सरफेस है उसे टच ना हो, ऐसे एक लटकाई जाती है मेटल की रोड। तो अब उसके ऊपर एक गोल्ड लीफ रखी जाती है। कैसे, जैसे ये एक रोड है मेटल की, तो इसके दोनों तरफ मतलब नीचे की तरफ झुकी हुई ऐसे एक गोल्ड की लीफ लगाई जाती है इस पे। और उसके बाद जो
मेटल की रोड है उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, सॉरी, जो मेटल की रोड है उस पर मतलब अभी तक कोई चार्ज नहीं है, और एक दूसरी मेटल की नोब मतलब जिसमें चार्ज्ड मेटल की रोड इसके पास लेके आते हैं और इससे टच कराते हैं, इससे यहाँ पर टच कराते हैं, तो क्या होगा, जो हमने पीछे पढ़ा था चार्जिंग बाय कंडक्शन के टच कराने के बाद जो कॉन्टैक्ट पॉइंट है उसमें सेम चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मतलब अगर ये पॉजिटिव चार्ज की होगी तो सब जगह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, इसमें सारी जगह पॉजिटिव चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो ये जो रोड है और इस पर ऐसे गोल्ड लीफ रखी हुई है, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा ऐसे। तो पॉजिटिव चार्ज जाने की वजह से क्या होगा, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज में रिपल्सन फोर्स होता है, ये दोनों एक दूसरे से दूर भागने की कोशिश करते हैं। तो जब ये गोल्ड लीफ ऐसे लटकी हुई होगी तो इसके इस साइड में और इस साइड में, इन दोनों में जो पॉजिटिव चार्ज होंगे उनमें रिपल्सन फोर्स होगा और ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी, ऐसे धीरे धीरे सीधी होने की कोशिश करेगी। तो इससे ये पता लगाया जा सकता है कि इस जो रोड है इसमें चार्ज है। तो बस इसी एपरेटस को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्कोप, जिससे हम चार्ज के होने का पता लगाते हैं। इसमें आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा एपरेटस है जिससे हम प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज का पता लगाते हैं, डिटेक्ट करते हैं उसे। जब एक वो मेटल की नोब उस पर जो गोल्ड लीफ है उसमें गोल्ड लीफ में चार्ज फ्लो होते हैं, तो इन दोनों तरफ इस गोल्ड लीफ के चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और ड्यू टू पॉजिटिव सेम रिपल्सन ऑफ लाइक चार्जेस, सेम चार्जेस की वजह से ये ऊपर की तरफ उठने की कोशिश करेगी और इसी से हम पता लगाते हैं कि इस ऑब्जेक्ट में चार्ज है कि नहीं। आज के लिए इतना ही, कल हम पढ़ेंगे यूनिट ऑफ चार्ज। थैंक यू।